Hello friends, welcome to Geology Aspirant YouTube channel. So today we are going to start about rock and its type. Okay, या फिर आप उसे बोल सकते हो रॉक या फिर इसका क्लासिफिकेशन. ठीक है, रॉक को अगर हमने क्लासीफाई किया किस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया और कितने टाइप पे क्लासीफाई किया वही चीज़ें हम देखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं रॉक क्या है. अब जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया पेट्रोलॉजी क्या है. पेट्रोलॉजी में हमने देखा था कि पेट्रोलॉजी जो है जियोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम रॉक के बारे में उसका वेरियस एस्पेक्ट्स के ऊपर स्टडी करेंगे. तब हमने वहाँ पर हमने रॉक के बारे में डिस्क्राइब उतना डिटेल में नहीं किया था, सिर्फ हमने पेट्रोलॉजी के ऊपर डिस्कशन किया था, वो भी यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट पे. तो आज ये भी है यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन जो है पार्ट 2 है. ठीक है, या फिर इसे आप बोल सकते हो यूनिट 1 में जो हमारा इग्नियस पेट्रोलॉजी है उसके अंदर हम अभी एंटर हो चुके हैं. ठीक है, इग्नियस पेट्रोलॉजी का जो हमारा चैप्टर है. ठीक है, आपने अगर सिलेबस देखा होगा यूनिट 1 में हमारे पास था पेट्रोलॉजी, यूनिट 1 के अंदर हमारा था इग्नियस पेट्रोलॉजी जो कि एक चैप्टर था. इग्नियस पेट्रोलॉजी चैप्टर के अंदर भी एक टॉपिक था हमारा. ठीक है, रॉक एंड इट्स क्लासिफिकेशन. ठीक है, रॉक है मतलब रॉक है और उसका क्लासिफिकेशन है जो सबसे पहला हमारा टॉपिक था. तो वो चीज़ आज हम देखेंगे. मीन्स आज हम आ रहे हैं चैप्टर 1 में ऑफ यूनिट 1. ओके, यूनिट 1 का चैप्टर 1 जो कि इग्नियस पेट्रोलॉजी है वहाँ पर हम एंटर हो चुके हैं. तो आज उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो पहले देखते हैं रॉक क्या है. ठीक है, अब रॉक है क्या देखते हैं. सबसे पहला बात यही है. तो रॉक क्या है, देखिए रॉक का डेफिनेशन जो बोल रहा है वो नेचुरल रहेगा. ऑब्वियसली रॉक तो कोई हाथ से नहीं बना रहा, मैन मेड नहीं है. ठीक है, ऑब्वियसली वो नेचर में ही बन रहा है या फिर वो हो सकता है इग्नियस सेडिमेंट्री, मतलब डिफरेंट प्रोसेस से बन रहा है जो कि नेचर में चल रहे हैं प्रोसेस. वो प्रोसेस क्या क्या चल रहे हैं वो अपकमिंग वीडियो में डिस्कस होंगे. ठीक है, तो आज सिर्फ हम रॉक का डेफिनेशन देख रहे हैं. तो रॉक जो भी है नेचुरल में मतलब नेचुरली वो बन रहा है. ऐसा नहीं है कि कोई आदमी उससे या फिर मतलब हैंडमेड वो कुछ है ही नहीं रॉक. ठीक है, रॉक जो है नेचर में ही बन रहा है और नेचर में वो फिर उसका ब्रेकडाउन भी हो रहा है. ठीक है, उसका वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है, जो भी हो रहा है रॉक का वो नेचर में ही हो रहा है. उस मतलब मेन कहीं ना कहीं उसका अगर बात करते हैं जब ब्रेकडाउन का तो मेन उसका कॉज है. ठीक है, मतलब जब हम डिफरेंट हमारा मतलब डेवलप करने के लिए एरिया या फिर जो हमारा सिविल वर्क हो रहा है तो वहाँ पर कहीं अगर हम कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो रॉक है वो एरिया में उसको हम कट करते हैं. ठीक है, लिथोलॉजी जो है वो एरिया को उसको हम कट करते हैं या फिर रॉक को हम ब्रेक डाउन करके हम अपना जो एरिया को सेटल करके प्रोजेक्ट बनाते हैं. बट उसको हम डिस्ट्रक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं मेन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है. बट जब रॉक का बात आता है जो ओरिजिन का या फिर जो रॉक का बनने का उसमें, ठीक है, वो जो है नेचुरली है, पूरा नेचुरल प्रोसेस है, उसमें इंसान का कोई मतलब हाथ ही नहीं है. तो ऑब्वियसली रॉक जो है नेचुरल रहेगा. अब जब बात करते हैं रॉक का तो वो सॉलिड ही रहेगा. ठीक है, रॉक कभी ना आपको कभी नहीं मिलेगा लिक्विड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में. ऑब्वियसली गैसियस या अगर लिक्विड स्टेट का हम बात करते हैं तो वो रॉक रहेगा ही नहीं. ठीक है, वो रॉक ही नहीं है. तो रॉक क्या रहेगा ना, सब टाइम आपको देखने को मिलेगा सॉलिड स्टेट में. ठीक है, आप बात करोगे माग्मा का तो माग्मा अभी रॉक नहीं बना भाई. माग्मा जो है अभी मोल्टन स्टेट में या फिर आप बोलते हो लाभा, जो लाभा या फिर माग्मा जो है अभी मोल्टन स्टेट में है. मोल्टन स्टेट से वो अभी सॉलिडिफिकेशन होगा, कूलिंग होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा, उसके बाद हमें रॉक देगा. तो माग्मा एक रॉक नहीं है. ठीक है, रॉक बनने के लिए कहीं ना कहीं वो कॉज है या फिर रॉक का वो फ्लूइड है जिससे हमें रॉक मिल रहा है क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद इग्नियस रॉक. बट दैट इज़ नॉट रॉक. ओके, तो रॉक जो रहेगा सॉलिड रहेगा. माग्मा जो है वो रॉक नहीं है और वो माग्मा जो है लिक्विड है. तो यहाँ पर से पता क्या चला, रॉक जो रहेगा सॉलिड रहेगा और माग्मा को ज़बरदस्ती गलती से रॉक मत बोलिए, माग्मा है, माग्मा ही है. माग्मा सॉलिडिफिकेशन होने के बाद वही हमें रॉक दे रहा है प्रोडक्ट. मतलब जो रॉक बनने का जो रॉ मटेरियल है आप एक टाइप का बोल सकते हो वही है माग्मा. ठीक है, तो यहाँ पर जो रॉक रहेगा सॉलिड रहेगा. अब मासिव भी रहेगा. ठीक है, अब जितना ये बात उतना सच है जब हम कभी कभी बोलते हैं इसको मासिव. ठीक है, ये बात उतना ही सच है कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बैंडेड स्ट्रक्चर. अब जब बैंडेड टर्म आता है ये पहली बार इंट्रोड्यूस होता है सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी में. ओके, तो रॉक जो रहेगा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा बैंडेड स्ट्रक्चर या फिर मासिव रहेगा. ठीक है, रॉक का स्ट्रक्चर वेरियस रहेगा बट इन जनरल हम उसे एक ही टर्म बोलते हैं मासिव. ठीक है, तो डेफिनेशन में आप ये टर्म यूज़ कर सकते हो. रॉक जो रहेगा नेचुरल रहेगा. ऑब्वियसली रॉक जो है नेचुरल ही है, उसको कोई मैन मेड नहीं है वो. उसका तो वो सॉलिड ही रहेगा ना, गैसियस रहेगा, गैसियस कभी नहीं रहेगा. अब बात करते हैं जब लिक्विड का तो लिक्विड कभी नहीं रहेगा, मासिव रहेगा रॉक. इन जनरल आप बोल सकते हो इसको मासिव. बट इसका जो मतलब वो जो उसका बोलते हैं हम मासिव, इसको कभी कभी बैंडेड बोला जाता है. ठीक है, डिफरेंट इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नेमिंग दिया जाता है. बट इन जनरल आप बोल सकते हो रॉक इज मासिव. ओके, अब रॉक का जो मेन जो है, रॉक को किसी भी रॉक का जो डेफिनेशन में मेन जो रिक्वायर है वो ये टर्म है. ओके, एग्रीगेशन ऑफ मिनरल. जब भी बात आता है एग्रीगेशन ऑफ मिनरल मतलब हम समझते हैं कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं रॉक का. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि रॉक को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. ठीक है, इवन आपका 12th का जब
प्रैक्टिकल होता है जियोलॉजी का बोर्ड का, तो वहाँ पर आपको भाइवा में भी ये पूछा जाता है, ठीक है। मतलब रॉक क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं नेचुरल, सॉलिड, मासिव, मतलब ये सब वो बोलते हैं मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो है रॉक का, बट ये टर्म वो बोलते नहीं। जब तक ये टर्म नहीं बोलोगे तो रॉक का मतलब वो डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। रॉक का डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, रॉक का जो डेफिनेशन है उसको अगर हम सेटिस्फाई करने को चाहेंगे, या फिर जो भी हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक्सटर्नल, उनको अगर हम इंप्रेस करना चाहें, तो ये वर्ड मस्ट रिक्वायर, ठीक है। आप ये वर्ड नहीं बोलिए तो कोई मैटर नहीं, ये वर्ड नहीं बोलिए तो कोई मैटर नहीं, बट रॉक क्या है, इन सिंपल आप बोल सकते हो एग्रीगेशन ऑफ मिनरल। आप जब बात करते हैं एग्रीगेशन ऑफ मिनरल तो इसका मीनिंग क्या है, तो कुछ मिनरल इकट्ठे होकर एक रॉक बनता है, ठीक है। मतलब यहाँ से पता क्या चला, रॉक का जो कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है, मिनरल है, ठीक है। रॉक है कि मतलब कुछ मिनरल मिलके एक रॉक बना, तो अब कुछ मिनरल मिलके एक बना, कितना वो भी तो बोलना पड़ेगा ना, कितना मिनरल, कुछ बोलने से तो नहीं होगा, कुछ अमाउंट रहेगा, 1 2 3 4, कितने मिनरल मिलके एक रॉक बने। तो ये जो है ये कुछ परफेक्ट नहीं है कि एक मिनरल मिलके एक रॉक बन गया या फिर 2 मिनरल, कभी कभी 2 लगते हैं, कभी 4 6, ऐसे वेरी करते हैं, ठीक है, नेचर में। अब नेचर है, कोई तो परफेक्शन नहीं आएगा, कभी आपको एक रॉक से भी मतलब देखने को मिलेगा, एक मिनरल से भी आपको रॉक देखने को मिलेगा, सॉरी, एक मिनरल से भी आपको रॉक बनते हुए देखने को मिलेगा, मल्टीपल मिनरल से भी रॉक बनते हुए देखने को मिलेगा, तो ये वेरी करता है। बट इन सिंपल हम बोल सकते हैं एग्रीगेशन ऑफ मिनरल, और ये जो टर्म है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। एग्रीगेशन ऑफ मिनरल है, उसी को ही हम बोल रहे हैं रॉक। रॉक क्या है, एग्रीगेशन ऑफ मिनरल मीन्स कुछ मिनरल जब यूनाइट हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, वहीं से हमें रॉक मिल रहा है। मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अब रॉक जो भी है, अर्थ का जो क्रस्ट है, ठीक है, अर्थ का जो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को 3 टाइप में क्लासीफाई किया। टॉप को हम बोलते हैं क्रस्ट, इसको यहाँ पर जो हमारे पास मेंटल, इसके पास कोर है। तो ये जो क्रस्ट है ना टॉप में, टॉप पार्ट जो कवर किया है मोस्ट ऑफ द रॉक के द्वारा कवर हुआ है, ठीक है। अब जो ये रॉक टर्म आया, या फिर आप बोल सकते हो रॉक टर्म कहाँ से आया, ठीक है, डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड पेट्रा, ठीक है। पेट्रा जो वर्ड है यहाँ इसका मीनिंग है रॉक, ठीक है। तो ये जो है ये वर्ड ग्रीक का, ग्रीक वर्ड पेट्रा से रॉक हमें, रॉक का टर्म हमें मिला, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर कहाँ से हुआ, ग्रीक का वर्ड से। अब ग्रीक का कौन सा वर्ड, पेट्रा, पेट्रा मीनिंग रॉक, ओके। तो ये तो हमने देख लिया रॉक का डेफिनेशन। तो जैसे कि हमारा टॉपिक था डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, तो अब हम चलते हैं थोड़ा क्लासिफिकेशन के और क्लासिफिकेशन देखते हैं रॉक का। तो ये जो वीडियो है मैं पूरा बेसिक लेवल से ले रहा हूँ, 0 लेवल से, ठीक है। तो 12 के जो भी स्टूडेंट है आप बेफिक्र रहिए, आप सिर्फ वीडियो देखते जाइए, अपकमिंग वीडियोज भी आप देखिए, आपको सब कुछ, आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा। विद दिस हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई 12th जियोलॉजी रिलेटेड अपडेट आए तो हम चैनल पर यहाँ पर देते रहते हैं अपडेट, जो भी 12th जियोलॉजी रिलेटेड आता है, तो आप सबसे पहले उसे पा सकें अपडेट को, ठीक है। तब हमने देख लिया रॉक क्या है, नेचर है, नेचुरल है, सॉलिड है, मासिव है, ठीक है। ये टर्म उतना सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब ये भी उसका डेफिनेशन में आएगा, बट अगर आप उसमें ये टर्म नहीं यूज करते एग्रीगेशन ऑफ मिनरल, तो फिर नेचुरल, सॉलिड, मासिव बोलने का कोई फायदा नहीं। तो मस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है आपको याद रखना है एग्रीगेशन ऑफ मिनरल, जिसे हम रॉक बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं उसका क्लासिफिकेशन के और थोड़ा बढ़ते हैं। जब भी बात करते हैं क्लासिफिकेशन रॉक का, तो उसको कि कुछ इस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, कुछ बेसिस पे, ठीक है। अब वो बेसिस क्या क्या है, उसको हम क्लासीफाई करते हैं मिनरलोजी के बेसिस पे, और मतलब उसमें कितने मिनरल हैं, ठीक है, कितने मिनरल मिलकर अभी जो हम बात कर रहे थे एग्रीगेशन ऑफ मिनरल, वही चीज़ है यहाँ पर। एग्रीगेशन ऑफ मिनरल जो हम बात कर रहे थे वही चीज़ है यहाँ। तो यहाँ पर क्या है, रॉक को हमने मिनरल मतलब मिनरल का कंपोजिशन के ऊपर, या फिर मुझे कितने मिनरल एग्रीगेट हो गए एक रॉक बने, उस बेसिस पे हमने रॉक को क्लासीफाई किया। 2 टाइप में हमने क्लासीफाई किया, मोनो मिनरलिक और मल्टी मिनरलिक। अब जब बोलते हैं मोनो मिनरलिक, तो मोनो मिनरलिक का मीनिंग क्या है। अब ये जो टर्म है मोनो मिनरलिक, यहीं से आपको समझ हिंट आ गया होगा या फिर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं बात हो रहा है एक मिनरल का, ठीक है। अब मोनो मीन्स 1, ये जो टर्म का खुद में ही एक मीनिंग है ये मोनो का, तो उसका मीनिंग ही है 1, ओके। मोनो का मीनिंग अगर 1 हो जाता है तो मोनो मिनरलिक हमने मिनरल के बेसिस पे क्लासीफाई किया। तो यहाँ पर हमने टर्म भी दिया मिनरलिक, तो एक मिनरलिक रॉक कौन है, एक मिनरलिक रॉक हमारे पास ड्यूनाइट है। इसमें मिनरल कौन सा है, एक जो मिनरल है वो ओलिविन। अब जब बात करते हैं ओलिविन का, तो हाँ 95% अगर उसमें ओलिविन है, तो कहीं ना कहीं OPX और CPX भी आपको 2 मतलब और 5% मिल के मतलब एग्रीगेट 5% रहेगा। बट इन जनरल हम उसे बोल सकते हैं मतलब मोनो मिनरलिक इसलिए ऑथर के द्वारा बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मेजर कंस्टिट्यूट है 100% से 95% जो कवर कर रहा है वो ओलिविन है, ठीक है। वो मिनरल जो है ओलिविन ड्यूनाइट में, दैट्स व्हाई हम इसे बोल रहे हैं ओलिविन को कैटेगराइज कर रहे हैं मोनो मिनरलिक में, ओके। और एक हमारे पास रॉक है क्वार्जाइट। अब क्वार्जाइट का जब बात करते हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक है, बट ड्यूनाइट था इग्नियस रॉक में वो पेरिडोटाइट का एक टाइप था, ठीक है।
हम जब बात करते हैं क्वार्जाइट का, तो क्वार्जाइट में क्या रहता है, मिनरल जो रहता है क्वार्ज। उसी तरह जब बात करते हैं मार्बल का, मार्बल भी एक रॉक है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है, जो मेटामॉर्फिक रॉक हम बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं चैनल में। तो मार्बल में जो रहेगा कैल्साइट रहेगा, ठीक है, मिनरल। तो यहाँ पर देखिए एक ही मिनरल है, एक मिनरल से रॉक बन रहा है, दैट्स व्हाई हम इसे बोल रहे हैं मोनो मिनरलिक। ओके, व्हेन रॉक कंपोज्ड ऑफ ओनली वन मिनरल, ठीक है, जब भी रॉक में वन मिनरल कंपोज्ड रहेगा उसी को ही हम कॉल कर रहे हैं, मतलब उसी को हम टर्म दे रहे हैं मोनो मिनरलिक रॉक। तो हमने कुछ इस तरह से उसको क्लासीफाई किया मोनो मिनरलिक। अब हमने तो देख लिया मोनो मिनरलिक का, वहाँ पर भी हमने देख लिया एक मिनरल के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। बट क्या होगा अगर एक से ज़्यादा हो, 2 मिनरल हो, 3 मिनरल मिलकर रॉक बने, तो उसको हम क्या टर्म देंगे। तो हाँ, हमारे पास ऐसा भी एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं सिंपली मल्टी मिनरलिक रॉक। ओके, अब मल्टी मिनरलिक रॉक मीन्स क्या, यहाँ पर मल्टी मीन्स यहाँ पर टर्म जो आ रहा है मतलब अनेक या फिर एक से ज़्यादा आप बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात नहीं हो रहा है मोनो मिनरलिक का, मतलब एक से ज़्यादा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली 2 टाइप में क्लासीफाई कर दिया मिनरलोजिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, मोनो मिनरलिक, मल्टी मिनरलिक। अब मल्टी मिनरलिक मीन्स मोर देन वन रहेगा, मोनो मिनरलिक को हमने मतलब 2 टाइप में जो क्लासीफाई किया, पहले हमने कर दिया मोनो मिनरलिक में। मोनो मिनरलिक मीन्स एक मिनरल के ऊपर, सेकंड जो हमने किया मल्टी मिनरलिक, मतलब एक से ज़्यादा, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 2 के लिए हमने अलग क्लासीफाई नहीं किया, या फिर 3 के लिए हमने अलग से क्लासीफाई नहीं किया, ठीक है। तो इन सबको हमने एक कैटेगराइज कर दिया, 2, 3, 4, 5 जो भी रहेंगे वो डिपेंड करते हैं मिनरलॉजी के ऊपर। तो मल्टी मिनरलिक हमने उसे सिंपली क्लासीफाई कर दिया। मल्टी मिनरलिक क्या है, व्हेन रॉक कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन, ऑब्वियसली एक से ज़्यादा जब भी रहेगा उसे हम बोलते हैं मल्टी मिनरलिक रॉक, ठीक है। और इसी को ही हमने नेम दिया मल्टी मिनरलिक रॉक। अब जब बात करते हैं मल्टी मिनरलिक रॉक का, तो उसका भी कुछ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ग्रानाइट है। अब ग्रानाइट में अगर देखेंगे आपको क्वार्ट्ज देखने को मिलेगा, ठीक है, प्लाजियोक्लेस देखने को मिलेगा, अल्काली फेल्सपार देखने को मिलेगा, उसके बाद बासाल्ट है हमारे पास, बासाल्ट में आपको ओलिविन, पायरोक्सिन, इस तरह के कुछ मिनरल देखने को मिलेंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मिनरलोजिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, ठीक है। रॉक का हमने डेफिनेशन देखा, क्लासिफिकेशन भी देखा मिनरलोजिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। अब देखते हैं मोड ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे रॉक को हमने कितने टाइप में क्लासीफाई किया, या फिर जो बोल सकते हो जो बेसिक रॉक है हमारे पास, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, वो चीज़ देखते हैं। तो हाँ, हमने मोड ऑफ ओरिजिन के हिसाब से रॉक को 3 टाइप में क्लासीफाई किया। वो क्या है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। जो बेसिक रॉक है हमारे पास 3 टाइप के, जो कि हमारा 3 चैप्टर भी है रॉक के ऊपर। जो पहला चैप्टर था हमारा इग्नियस रॉक का, सेकंड था सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो आज हम बस इसका मतलब डेफिनेशन देख रहे हैं, या फिर रॉक को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, जो कि चैप्टर 1 में एक टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑकरेंस, मतलब मोड ऑफ ओरिजिन हम बोल रहे हैं उसे, मोड ऑफ ओरिजिन के हिसाब से हमने रॉक को 3 टाइप में क्लासीफाई किया। सबसे पहला जो टाइप है इग्नियस रॉक, या फिर उसे ही बोला जा रहा है प्राइमरी रॉक। अब प्राइमरी रॉक क्यों बोला जा रहा है, रॉक साइकिल में हमने डिस्कस कर लिया, तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जो कि 12th ओडिशा चैप्टर 1 का एक प्लेलिस्ट है इग्नियस पेट्रोलॉजी का, वहाँ पर हमने अपलोड कर दिया रॉक साइकिल का। तो आप वहाँ से रॉक साइकिल भी देख सकते हैं। तो उसे हमने प्राइमरी रॉक क्यों बोला, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो रॉक साइकिल भी एक टॉपिक है जो कि आपका चैप्टर में मेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है, वो एक जनरल चीज़ है जो कि उसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो वहाँ पर लिखा नहीं गया है डायरेक्टली कि आपको रॉक साइकिल भी पढ़ना है, बट जब हम सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने स्टार देके मेंशन कर दिया था आपके लिए कि आपको रॉक साइकिल भी पढ़ना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इग्नियस पेट्रोलॉजी या फिर इग्नियस जो रॉक है वो क्या है। दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम, मतलब ये जो बन रहे हैं वो कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ माग्मा एंड लावा, ठीक है। माग्मा या फिर लावा का जो कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन की वजह से जो हमें मिल रहा है रॉक, उसे ही हम बोल रहे हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। तो यहाँ पर पता क्या चला, ठीक है, ये इग्नियस रॉक से हमें पता क्या चला, अर्थ के सरफेस के ऊपर या फिर अर्थ के सरफेस के नीचे। अब अर्थ के सरफेस के ऊपर कब बोलेंगे, जब हम बात करेंगे लावा का, ठीक है। और जब हम बात करते हैं अर्थ के सरफेस के नीचे का, तो वहाँ पर टर्म यूज किया जाता है माग्मा। तो दीज रॉक्स फॉर्म बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ माग्मा एंड लावा, ठीक है। ये जो इग्नियस रॉक है वो किससे बन रहा है, माग्मा और लावा का कूलिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन होने के बाद। मतलब माग्मा जो है एक मोल्टन मटेरियल है, ठीक है। मोल्टन मटेरियल जब कूल हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, उससे ही हमें क्या मिल रहा है, इग्नियस रॉक। अब उसको ही हमने मोल्टन मटेरियल को हमने 2 टर्म दिया, माग्मा और लावा। माग्मा लावा में भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का रहता है कुछ कन्फ्यूजन, तो इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में माग्मा और लावा का डिफरेंस बिटवीन माग्मा लावा वो वीडियो अपलोड करने वाले हैं, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको ये समझिए, माग्मा जो हम बोल रहे हैं अर्थ के सरफेस के नीचे, जो अर्थ का सरफेस के नीचे जो भी रहेगा उसे हम बोल रहे हैं माग्मा। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी मोल्टन मटेरियल रहेगा उसे ही हम बोल रहे हैं लावा। तो मोल्टन मटेरियल से ऑब्वियसली सॉलिडिफिकेशन होने के बाद इग्नियस रॉक मिल रहा है, दैट्स व्हाई हम टर्म यूज कर रहे हैं माग्मा एंड लावा। तो जब माग्मा या फिर लावा कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होता है, अब माग्मा कब कूलिंग होगा, जब अर्थ के सरफेस के नीचे रहेगा, लावा उसी को ही हम बोले जब अर्थ के सरफेस के ऊपर रहेगा। सिंपली यहीं पर वो यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, अंडर एंड अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो उसी को ही हम बोल रहे हैं इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल देखेंगे, ग्रानाइट है, बासाल्ट है।
तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो है 3 टाइप में हमने क्लासीफाई किया था, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस हमने देख लिया। अब देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक क्या है। दिज रॉक हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग रॉक। ओके, प्री एग्जिस्टिंग रॉक से जो सेडिमेंट्री रॉक जो बन रहा है इसको हम टर्म देते हैं सेकेंडरी रॉक भी। अब सेकेंडरी रॉक क्यों बोलते हैं वो रॉक साइकिल में मेंशन किया गया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा एक बार। रॉक साइकिल को जरूर आप एक बार देखिए वो वीडियो को, तो आपको एक जनरल आइडिया आ जाएगा पेट्रोलॉजी के बारे में। ओके, तो इग्नियस रॉक को मतलब इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक जैसे बोला जाता है, मतलब सेडिमेंट्री को उसी तरह बोला जाता है सेकेंडरी रॉक। ठीक है, अब सेकेंडरी रॉक इसको बोला जाता है। तो ये किससे बन रहा है? प्री एग्जिस्टिंग रॉक से। ठीक है, अब इसीलिए इसको टर्म दिया गया सेकेंडरी। मतलब कोई भी रॉक जो पहले से, समझ लीजिए सपोज ये रॉक पहले से एग्जिस्ट है, तो इसी रॉक के वजह से हमें जो रॉक मिल रहा है उसे ही हम बोल रहे हैं सेकेंडरी रॉक। मतलब सेकेंडरी रॉक जो बन रहा है माग्मा जो सॉलिडिफिकेशन हो जाने के बाद प्राइमरी रॉक हमें मिल रहा है जिसे हम बोल रहे हैं इग्नियस रॉक। ये है प्री एग्जिस्टिंग रॉक जिसे ही हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब प्री एग्जिस्टिंग रॉक का जब वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, तो उससे हमें मिलता है सेडिमेंट्री रॉक। तो अब उसका डेफिनेशन देखते हैं। प्री एग्जिस्टिंग रॉक तो हमने देख लिया होगा यहाँ तक। थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग का प्रोसेस, इरोजन। अब वेदरिंग क्या है, यहाँ से ये जब समझ लिए ये एक रॉक है। ठीक है, रॉक का ये पार्ट अगर ब्रेक हो गया तो इसे ही हम बोल रहे हैं वेदरिंग। अब ब्रेक क्यों होगा? ड्यू टू नेचुरल, मतलब नेचुरल एजेंसीज। बहुत सारे नेचुरल एजेंसी है हमारे पास, विंड है, रिवर है, ग्लाशियर है। और ऑब्वियसली जब विंड बार बार आके कोई रॉक पे कोलाइड होगा, मतलब ये 1-2 दिन का बात नहीं हो रहा, बहुत सारे साल के हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 200-300 ईयर्स के। ठीक है, जब कंटिन्यूटी में मतलब डेली मतलब कुछ टाइम आके यहाँ पर विंड कोलाइड होगा, या फिर विंड कुछ सैंड के पार्टिकल लाके यहाँ पर ब्लास्टिंग कराएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर रिवर डेली अगर फ्लो करेगा तो यहाँ पर से जो रॉक रहेगा वो जो पार्ट में टच करता है विंड, रिवर या फिर ग्लाशियर का जो फ्लो रहता है, तो जब टच करता है जो पार्ट में, वो पार्ट को कुछ ईयर के बाद वो ब्रेक कर देता है। ठीक है, या फिर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर जब बढ़ता है घटता है, तो उसकी वजह से भी रॉक में ब्रेकिंग आने शुरू हो जाते हैं, क्रैक। ठीक है, तो उसी को ही हम बोल रहे हैं वेदरिंग। अभी जब टूट गया, अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज में जब फिर फोर्स लगेंगे, फिर वो प्रोसेस चलेगा, तो ये जो पार्ट टूट गया वो टूट के यहाँ से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और इसी को ही हम बोल रहे हैं इरोजन। ठीक है, तो मतलब सेकेंडरी रॉक कैसे बन रहा है? वेदरिंग, इरोजन। अब किसका वेदरिंग और इरोजन? प्री एग्जिस्टिंग रॉक जो पहले से ही एग्जिस्ट है। ठीक है, और वेदरिंग इरोजन होने के बाद क्या है वो वेदरिंग और इरोजन किस वजह से हो रहा है? वेरियस एजेंसी, विंड, रिवर, ग्लाशियर। तो विंड, रिवर, ग्लाशियर के बाद जब टूट जाएगा तो विंड ऑब्वियसली फ्लो करता है तो वो साथ में उसको लेके चला जाएगा। ठीक है, या फिर रिवर भी उसका वो मतलब पानी के साथ वो लेके चला जाएगा, या फिर ग्लाशियर उसे लेके चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर लिया। ठीक है, एंड डिपोजिशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बाद वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जब वाटर जा रहा है तो लो एलिवेटेड पोर्शन में वो कहीं ना कहीं जाके रेस्ट होगा, या फिर वो जो रिवर जाके सी में मिलता है तो वो लो एलिवेशन एरिया में जाके यहाँ पर स्टेबल हो चुका। इसी तरह वो जो पार्टिकल लेके आ रहा है, जो भी रॉक को ब्रेक डाउन करके, जो भी वेदरिंग इरोजन करके ट्रांसपोर्ट करके जो भी चंक्स लेके आ रहा है, वो कहीं ना कहीं लो एलिवेटेड एरिया में डिपॉजिट करेगा। तो इसी को ही हम बोले डिपोजिशन। और वो जो एजेंसी है, ये एजेंसी के द्वारा ये प्रोसेस होता है। तो ये जब डिपॉजिट करने लगता है लाके द लूज सेडिमेंट्स, ऑब्वियसली वो जो अब सेडिमेंट्स जो ब्रेक करके लाया उसे ही हम बोले लूज सेडिमेंट्स, अंडरगो कंसोलिडेशन। ठीक है, वो कंसोलिडेट होता है और सीमेंटेशन होता है अंडर वाटर। ठीक है, सीमेंटेशन कंसोलिडेशन होता है उसका वाटर के प्रेजेंस में, और इसी के वजह से हमें मिल रहा है सेकेंडरी रॉक। तो अभी जो टर्म आया कंसोलिडेशन और सीमेंटेशन, इसका मीनिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। कंसोलिडेशन मीन जो है द प्रोसेस ऑफ यूनाइटेड। ठीक है, जो भी वो चंक्स जो आ रहे हैं टूट के ब्रेक डाउन होकर, जैसे ये रॉक था हमारे पास, तो यहाँ से ये टूट गया, टूट के ये आया, उसी बहुत सारे रॉक के मतलब पार्टिकल टूट के आएंगे, एक जगह पे यूनाइट होंगे। ठीक है, कोई एक बेसिन है या फिर लो एलिवेटेड पोर्शन है जहाँ पर ये आके यूनाइट होंगे, तो इसी को ही हम बोल रहे हैं कंसोलिडेशन। अब यूनाइट होने के बाद इसमें क्या होगा ना, ये हार्ड होगा। ठीक है, अंडर द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसी को ही हम बोले सीमेंटेशन। तो इस तरह हमें मिल रहा है सेकेंडरी रॉक। अब सेकेंडरी रॉक में भी हमारे पास किस टाइप के रॉक है? वेरियस रॉक है, उसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइमस्टोन है हमारे पास, सेल है और सैंडस्टोन है। ओके, तो ये था सेकेंडरी रॉक। अब देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक क्या है। तो हमने 2 टाइप का रॉक देख लिया, इग्नियस, सेडिमेंट्री। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास 3rd टाइप का रॉक है, जो कि हमने ओरिजिन के बेसिस पे क्लासीफाई किया था रॉक को 3 टाइप में, इग्नियस, सेडिमेंट्री। तो वो 2 हमने देख लिया। अब मेटामॉर्फिक को भी देख लेते हैं। इसके साथ आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 मीन्स इग्नियस पेट्रोलॉजी का जो टॉपिक है हमारा 12th जियोलॉजी सिलेबस, इग्नियस पेट्रोलॉजी। 12th जियोलॉजी सिलेबस में हमारे पास यूनिट था पेट्रोलॉजी का, पेट्रोलॉजी यूनिट में भी हमारे पास था चैप्टर 1 इग्नियस पेट्रोलॉजी। चैप्टर 1 इग्नियस पेट्रोलॉजी का भी चैप्टर 1 क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन ऑफ रॉक यहाँ पर एंड हो जाएगा विथ मेटामॉर्फिक रॉक के साथ। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द प्री एग्जिस्टिंग रॉक हैव बीन चेंज्ड इन टेक्सचर एंड कंपोजिशन इन सॉलिड स्टेट बाय इंक्रीज टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर बात हो रहा है प्रेशर और टेम्परेचर का। ऑब्वियसली जब जब टर्म आएगा मेटामॉर्फिज्म या फिर मेटामॉर्फिक रॉक, तब बात होगा प्रेशर और टेम्परेचर का।
ठीक है। जब भी नेचर में कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक, अब देखिए हमारे पास सबसे पहले था रॉक मतलब इग्नियस रॉक से हमें क्या मिला, सेडिमेंट्री रॉक मिला। अब सेडिमेंट्री रॉक हो सकता है या फिर इग्नियस रॉक हो सकता है या फिर मेटामॉर्फिक रॉक खुद में भी हो सकता है। जब भी ये 3 टाइप के मतलब मेटामॉर्फिक रॉक कुछ बन गए, फिर अगेन जब मेटामॉर्फिज्म होगा तो उसके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई होगा, या फिर उसको कुछ इस तरह से समझिए, कन्फ्यूज नहीं हुई है कि हमारे पास इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है। अब इग्नियस रॉक था, इग्नियस से हमें सेडिमेंट्री मिल गया, ठीक है। इग्नियस का वेदरिंग हो गया। अब ये कैसे को रिलेट है एक साथ, रिलेशन क्या है इनके बीच में, व्हाट इज द रिलेशन अमंग 3 टाइप ऑफ रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, वो हमने रॉक साइकिल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मेटामॉर्फिक रॉक हम किससे बोल रहे हैं, कोई भी एक रॉक है, ठीक है। सपोज ये एक रॉक है हमारे पास, तो इसमें क्या हो रहा है नेचर में, ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी बोलिए या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस आया, ठीक है, क्रिस्टल डिस्टर्बेंस, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर एक्ट हो रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर भी एक्ट हो रहा है, ठीक है। कोई भी रॉक के ऊपर प्रेशर टेम्परेचर एक्ट हो रहा है। अब जब इसका कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगा रजिस्ट करने का, कि ये सपोज ये कोई रॉक है, ये 300 डिग्री टेम्परेचर तक ये रजिस्ट कर सकता है। इसके बाद अगर इसमें टेम्परेचर और ऐड होगा तो ऑब्वियसली इसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा हाथ है, ठीक है, हमारा हाथ है, हम अगर अपना हाथ को रब करेंगे, कुछ ना कुछ एक हीट जनरेट होता है, ठीक है। तो कुछ हमारा मतलब बॉडी का भी एक मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटी है कि हम इतना डिग्री टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं। अगर आपका बॉडी में अगर 100 डिग्री सेल्सियस दिया जाए, या फिर आप सपोज एक बाइक है, बाइक का साइलेंसर को आप टच करते हो, तो ऑब्वियसली आपके मतलब साइलेंसर को अगर आप टच कर लेते हो, जब वो गर्म रहता है तो आपके हाथ में बबल आ जाएंगे। तो इससे पता क्या चला, आपका जो बॉडी का स्किन है वो रेजिस्ट नहीं कर पाया, तो दैट्स वाई आपके हाथ में बबल आ गए, जल गए, ठीक है। इसी तरह रॉक में भी यही सेम थिंग होता है। रॉक में जब टेम्परेचर या फिर प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर अप्लाई होने से उसमें भी इसी तरह चेंजेस आएंगे। उसी तरह मतलब जब प्रेशर भी अप्लाई होगा तो इसमें कहीं ना कहीं ब्रेकिंग होगा रॉक का, ठीक है। ब्रेकिंग होने की वजह से वहाँ पर भी उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। इस प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से उसमें जो टेक्सचर में जो भी रहते हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, मिनरल का अलाइनमेंट में चेंजेस आएगा। जैसे कि ये कोई रॉक मतलब रॉक है, इसमें मिनरल का अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में है, तो अब यही पर्टिकुलर ये डायरेक्शन से अगर आपको फोर्स लगता है तो ये जो अलाइनमेंट है इसका, ये अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो हाई फोर्स एरिया था यहाँ से वो अलाइनमेंट लो फोर्स एरिया में हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया से लो फोर्स लग रहे हैं तो इस डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाएगा। तो यही है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक बन कैसे रहा है, जब भी कोई प्री एग्जिस्टिंग रॉक पे टेम्परेचर प्रेशर एक्ट हो रहा है जो कि वो रजिस्ट नहीं कर पा रहा है रॉक, ठीक है। रॉक का रेजिस्टेंस से ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर जब एक्ट होता है कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक में, तो वही रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब मेटामॉर्फिक रॉक का भी हमारे पास कुछ टाइप है। क्या क्या टाइप है देखते हैं। पहला जो हमारे पास शीस्ट है, नीस है, ठीक है। और भी कुछ रॉक है जो कि हम जब चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, जो कि फुल्ली उसमें डिस्कशन होगा मेटामॉर्फिक के ऊपर, तो वहाँ हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये था चैप्टर 1 का टॉपिक 1, रॉक एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई जियोलॉजी रिलेटेड अपडेट आए या फिर वीडियो आए 12th रिलेटेड, आप सबसे पहले उसे देख सकें। थैंक यू।